जिस तरह भारत देश के लोकतंत्र पर एक तरीके का आक्रामक व्यवहार हो रहा है और लोकतंत्र की सारी व्यवस्थाएं उस पर एक इस तरह का एक ऐसा आक्रमण हो जा रहा है कि ये भारत की डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं को और जो हमारा भारत देश डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए दुनिया में जाना जाता है, उस पर बात करने आई हूँ। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसको डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हमारे देश के लोग इस व्यवस्था को चुनते हैं, उसमें लोगों को लाते हैं जो लीडर्स होते हैं और वो ये डेमोक्रेटिक संस्था को और व्यवस्था को बरकरार रखते हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के तहत होता है। आज एक ऐसा समय आ गया है कि सारी व्यवस्थाएं हम अगर देखें तो वो ऐसी दिख रही है कि कहाँ भी हमें ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दिखाई नहीं रही। जब राहुल गांधी जी ने कई समय पहले ये व्यवस्थाओं को कौन लोग वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, उनको सवाल करने का शुरू किया, तब से जो ये व्यवस्था में उच्च कोटि पर बैठे हैं उन्होंने जवाब देने से बिल्कुल मुकर जाने का एक रास्ता पकड़ा। कभी भी कुछ भी सवाल उनको पूछते हैं वो जवाब नहीं देते हैं और कोई मनगढ़ंत बातें बनाकर लोकतंत्र ठीक है, आप लोग विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, आपको समझ में नहीं आता है, कुछ ना कुछ बोलते हैं और वो कभी सत्य नहीं होता है और मनगढ़ंत बातें होती हैं। एक अजब की व्यवस्था यहाँ ये है कि हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी पूछते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं और मंत्रियों को आगे कर देते हैं और वो मंत्रियों आगे आके, मीडिया में आके, बाहर आके कुछ न कुछ बोल देते हैं पर जवाब नहीं देते हैं और सब सब्जेक्ट पे बोलेंगे पर वो सवाल का उत्तर नहीं देंगे। ये एक पैटर्न बनाई हुई है। आप डीमोनेटाइजेशन से लेके जीएसटी से लेके आप अगर देखेंगे तो राहुल जी लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, लगातार उनको सवाल पूछ रहे हैं, जवाब उसका पिन पॉइंटेड मिलता नहीं है। ये रही बात हमारे लोकतांत्रिक देश की और ये व्यवस्थाओं की। इंस्टीट्यूशंस पे आक्रमण होता है, इंस्टीट्यूशंस को वीक बनाए जाते हैं, उनकी जवाबदेही जो बनती है जवाब देने की वो उससे मुकर जाते हैं। कुछ भी पूछो तो वो जवाब नहीं देते हैं। बाहर पूछो संसद के अंदर पूछो, रवैया एक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस पे जो वीक करने का कामकाज हो रहा है, हर इंस्टीट्यूशन उसमें आ जाते हैं। हर इंस्टीट्यूशन की बातें अगर लो तो कहीं ना कहीं मैं बार बार ट्वीट करती हूँ कि भाई यहाँ तो मैन पावर नहीं है, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये सरकार को हम महंगाई का प्रश्न पूछते हैं, बेरोजगारी का प्रश्न पूछते हैं, विमेन सेफ्टी का पूछते, एजुकेशन पे पूछते तो वो जवाब नहीं देते। पर हद तब कर दी जब राहुल जी ने पूछा कि भाई ये अदानी का जो आपकी मित्रता है वो कैसी मित्रता है, और एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद के नाते उन्होंने पार्लियामेंट में आके, संसद में आके ये सवाल पूछा। और सवाल ऐसे नहीं पूछा 1 2 3 4 5 6, इतने सारे सवाल पूछे और तथ्यों के साथ कि भैया आप ये आपके जो मित्र हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो मित्र हैं अदानी, उनके प्लेन में आते हो, उनके साथ आप परदेश में जाते हो, विदेश में जाते हो, उनके साथ आप एसबीआई के मैनेजिंग चेयरपर्सन को ले जाते हो और वहाँ जाके आप जो भी डील करनी है वो करते हो। फोटोज़ भी आते हैं, प्लेन का भी फ़ोटो आता है, एलआईसी के पैसे जो लोग
अपने जीवन बीमा कराते हैं, वो पाई पाई जोड़ के वो पॉलिसी लेते हैं। ये मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं जो अपनी जीवन बीमा की सुरक्षा के लिए ये पॉलिसीज लेते हैं। वो LIC में पैसा है। दूसरा, SBI में आप पैसे रखते हो। ये बैंक से LIC ये कब बने थे? कितने दशक पहले बने थे? सींच सींच के आज ये इन संस्थान इतने बड़े हो गए हैं और वो संस्थान में लोगों का पैसा है। और अभी तीसरा आया है LIC SBI के बाद EPFO, जहाँ वर्कर्स के पेंशन फंड्स है। वो जो सेविंग करते हैं जब काम करते हैं, उनकी कार्यकारिणी के समय जो पैसा बचाते हैं फंड्स, पेंशन फंड्स, वो सारे पैसे, इतने सारा पैसा जो लोगों इस संस्थान में ट्रस्ट की तरह देते हैं, वो पैसा निकाल के सारा एक कंपनी को दे दिया है, अदानी जी को दे दिया है। वो क्यों दिया है? आपके मित्र हैं, आपका क्या रिश्ता है उनके साथ? क्या आप एक व्यक्ति को जो 10 साल पहले 609 नंबर पे थे, किसमें 6 से 9 के देश में 6 से 9 वर्ल्ड में 6 से 9 पे रिचेस्ट आदमी, जो रिच पर्सन्स की, पैसे वाले लोगों की लिस्ट आती है, उसमें उनका नंबर 609 था। और 3 साल में वो तीसरे नंबर पे आ गए, थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ऐसा तो क्या जादू की छड़ी है कि उनके पास इतने सारे पैसे आ गए कि वो थर्ड रिचेस्ट पर्सन हो गए। आपने एयरपोर्ट्स दे दिए। जब दे दिए बोलती हूं तो मुझे बहुत बार विचार आता है, ये उन्होंने बनाए थे? जो एयरपोर्ट्स को समय लगा बनाने में, संस्थानों को, PSU को बनने में समय लगा, ये सारे आप ऐसे ही दे देते हो। आपको कोई कष्ट नहीं हुआ है बनाने में। और जहां देखो बाहर आप रैलीज में कहते हो, बाहर लेक्चर्स देते हो कि भाई 60 साल में कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कहां से आए? अब घर से तो लेके नहीं आए। ये संस्थान देश के हैं, देश में बने हैं, और ये संस्थान आप दे रहे हो ऐसे कौड़ी के भाव। किसको दे रहे हो? क्या रीजन है? आपको जवाब देना चाहिए। न तो बाहर जवाब देते हो, न संसद में जवाब देते हो। जब राहुल जी ने ये प्रश्न पूछे कि आपने इतने सारे पैसे एक व्यक्ति को कैसे दे दिए, आपका मित्र ऐसा कितना क्लोज है आपसे कि आपने सारे, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप ऐसे प्राइवेट ऐसे डीलिंग्स नहीं कर सकते हो मित्रता के नाते में कि आप इतना सारा देश का पैसा आप दे दो? ये लोगों का पैसा है, देशवासियों का पैसा है। कोई जवाब नहीं दिया। सदन में तो थे नहीं वो, पर उनके मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, वो मंत्री बाहर आके अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं। ना तो वो जवाब देते हैं प्रश्न का, कुछ भी कहीं से भी वो जवाब लेके आते हैं। हम समझते हैं मंत्रियों को जो कहा जाता है वो कहते हैं आके बाहर, और ऐसे निम्न स्तर पर चले गए हैं कि कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कहते हैं और सीधा अटैक करते हैं राहुल गांधी जी पर। आप एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में चुने हुए मंत्री हो, आप एक लीडर हो, आप पक्ष में हो, आप सत्ताधारी पक्ष हो, आपके पास इतने पावर्स हैं, आप जवाब दो। देश जवाब मांग रहा है। आपको वोट देके, आपको इतना बड़ा मैंडेट देके आपको सत्ता में बिठाया है, पर एक भी जवाब वो नहीं देते हैं। राहुल जी के बारे में इतना बोले कि भाई आपने बाहर जाके देश के लिए ये बोला वो बोला। तो राहुल जी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। अगर आप कैम्ब्रिज के लेक्चर्स देख लो, लेक्चर्स पूरा पढ़ना पड़ता है, सोशल मीडिया पे है, हर एक लाइन आप देख लो। उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा कि हमारा इंटरनल मामला है, देश का मामला है, हम हमारी तरह से सुलझाएंगे। वो इश्यू जो बाहर कोई लेक्चर में बोले थे, उसको वो संसद में लेके आए। और संसद चलाना सत्ता पक्ष का काम होता है, संसद चलनी चाहिए। तो 11 बजे 1 मिनट सारे मंत्री, सारे सत्ताधारी पक्ष के सांसद खड़े हो जाते हैं और सदन को चलने नहीं देते। दोनों सदन को चलने नहीं देते और हमें पता चलता है कि उनको जवाब नहीं देना है। पर राहुल जी की वो जो बाहर बोली हुई बात है, जिस पे क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ऐसा कुछ बोले नहीं है, वो पकड़ के उनको सदन चलाना नहीं है। भाई सत्ता पक्ष हो, आपकी जिम्मेवारी होती है
देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन चलने को नहीं देते हैं और फिर आके बताते हैं कि सदन चल नहीं रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे। ये मुझे लगता है एक बहुत शर्म की बात है कि एक सत्ता पक्ष सदन चलाने नहीं देता है और अलाप शराब बातें करते, अलग तरीके के रीजंस देते हैं। वो ठीक है। तो राहुल जी ने कहा कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सांसद हूँ, तो जिस जगह में मैं जवाब देना चाहता हूँ मेरी जगह वहाँ है। तो उन्होंने लेटर लिखा, एक पत्र लिखा स्पीकर साहब को कि मैं सफाई देना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। लेटर का जवाब नहीं आया। दूसरा लेटर डाला कि सर मुझे सफाई देने का, मुझे बात करनी है, मेरी बात मैंने जो रखी है। जवाब नहीं आया। खुद मिलने गए स्पीकर साहब को कि सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं सदन में आके सांसद हूँ, इसलिए मैं यहाँ आके जवाब दूंगा। तो उन्होंने उसका भी मना कर दिया। तो एक किस तरह की हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था की बात करते हैं और हर जगह हर नुक्कड़ में मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अरे भाई पहले आप मतलब तो समझो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप किस व्यवस्था की बात कर रहे हो जहां आपको बोलने की इजाजत नहीं है, सांसद को बोलने नहीं देते हो, सदन में बोलने नहीं देते हो, बाहर बोलने नहीं देते हो, और आप ऐसी बातें करते हो। आप ना तो LIC पे, ना तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, ना तो EPFO के जो पैसे आपने एक कंपनी को दिए हैं, बाहर फॉरेन इन्वेस्टर जो शेल कंपनीज है अदानी जी की, उस पर बोलते नहीं हो। आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हो, ना बोलते हो कहीं से, और हर तरह के आप भाषणबाजी बाहर करते हो, बाहर जाते हो, हर स्टेट में जाते हो, इलेक्शन वाले स्टेट में जाते हो, पर ये स्कैम के बारे में नहीं बोलते हो। तो ये कौन से स्कैमस्टर्स जो बाहर भाग गए हैं उनके लिए अगर कोई कुछ कहते हैं, देश भी देख रहा है कि आप ये भगोड़ों को जाने दे रहे हो, उनको वापस तो नहीं ला रहे हो। और उनकी बात पे अगर राहुल जी ने 2019 में कोलार में कर्नाटक में कुछ कहा कि ये सारे भगोड़े देश के पैसे लेके चले गए देश के बाहर, और आपने इसको सबको दिख रहा है कैसे वो जाने दे रहे हैं, क्यों भाग गए ये लोग देश के पैसे लेके। तो इन सारे लोगों जो चले गए उनकी सरनेम एक सी क्यों है? उस पे उन्होंने जो 19 में ये बोले थे कोलार में राहुल जी, उसका केस गुजरात में कर दिया सिर्फ हफ्ते के बाद 2019 में ट्रायल कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में डेफमेशन का केस कर दिया। केस करने के बाद 1 साल जाता है, 2 साल जाता है, तीसरा साल कंप्लीट होने को है, और वो जाके जो पूर्णेश मोदी है, गुजरात के मिनिस्टर है, MLA हैं, वो जाके स्टे ले लेते हैं। हाई कोर्ट में जाके अपना ही केस, अपने केस पे कहते हैं कि रोक लगवा दो भाई, ये केस आगे नहीं चलाना है, और स्टे मिल जाता है। अब आप बात देखिए, स्टे मिल गया, बात वहाँ टेम्पररी बंद हो गई, और 7 फरवरी 2023 में राहुल जी सदन में आके बोलते हैं कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 20,000 करोड़, इतने ट्रिलियन डॉलर्स अदानी जी के पास कैसे आए? वो उनको आपने एयरपोर्ट्स दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, और वो डिफेंस में है नहीं, तो डिफेंस का काम कैसे दे दिया? इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसमें उनको कोई अनुभव नहीं है। हालांकि वो जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब से उनकी दोस्ती है। तो आके बता देते हैं। इतना खुलापन तो एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से हम एक्सपेक्ट कर ही लेते हैं कि इतना खुलापन, इतनी सत्यता तो होनी चाहिए कि देश के लोगों के पास, अगर आप कहते हैं कि हमें वोट दो, भाजपा को वोट दो, तो इतना जवाब तो बनता है देश के वासियों को देने का कि भाई हम बताएं कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर डिफेंस में कैसे ये कंपनी आ गई हो, 20,000 करोड़ कहाँ से पैसे आए, किसका काला धन है जो इस अदानी जी के पास गया है। बस इतना सवाल पूछा। इतना सवाल दूसरा पूछा कि भाई आप उनके साथ प्लेन में ट्रैवल करते हो, इतनी कितनी क्लोजनेस है आपकी एक अदानी कंपनी के साथ, एक कॉरपोरेट पर्सन के साथ, ऐसी कैसी दोस्ती है, बता दो भाई जरा। नो आंसर।
नो जवाब। जैसे डीमोनेटाइजेशन में जवाब नहीं दिया था, जीएसटी के बारे में जवाब नहीं दिया था, इसमें भी चुप्पी साध ली है, बिल्कुल चुप्पी साध ली है। और ये सब बातें जब राहुल जी ने एक के बाद सब निकाल के पूछा कि आप इस जगह गए थे, ऑस्ट्रेलिया में गए थे, और चेयरमैन ऑफ द एसबीआई बैंक को साथ में लेके गए थे, उनका फोटो है तो प्रूफ है, तो आप बताइए भाई आप कैसे किया ये सब आपने। और आपने ये भी बताया, पूछा कि ऑफशोर फंड्स जो आता है टैक्स हेवन से, सब बाहर से जो पैसा आता है किसका है। फिर बात निकली है कि वहाँ भी कोई विनोद भाई करके है। तो ये बताना ज़रूरी है कि भाई ये है क्या ये रिश्ता। और रोज़ हम सवाल पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको कम से कम 90 से 100 सवाल पूछे, एक का भी जवाब उनके पास नहीं है, पर सारे मंत्री तैयार होते हैं राहुल जी पे अटैक करने के लिए। ये क्या हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था ऐसी थी 17 साल से जो सींच के ये नेहरू जी ने इंस्टीट्यूशंस बना के हर जगह, ये इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाए थे कि आप उसको वीक कर दो। हमारी जो आईआईटी आईआईएम्स बनी है, एम्स बने हैं, सारे व्यवस्थाएं थी, तो इस 70 साल में हम कहां से कहां पहुंच गए। जैसे कभी कभी कहते हैं कि 2014 में सब कुछ हुआ है, जैसे वो तो 2014 में ही जन्मे हैं, तो पहले आप क्या करते थे, कौन सी स्कूल में पढ़े थे, कहाँ गए थे आप। आपने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखी और अब आप वो 17 साल को कोस रहे हैं। तो ये जो बातें राहुल जी ने 7 सवाल पूछे, 8 सवाल पूछे और तथ्यों के साथ पूछे कि पैसा किसका है, आप आके बता दीजिए, कोई जवाब नहीं आया। ये था 7 फरवरी के दिन। बिल्कुल एक हफ्ते के बाद, मैं आपको तारीख देती हूँ, बिल्कुल एक हफ्ते के बाद 16 फरवरी को जो 3 साल से स्टे लेके रोक लगा के बैठे थे हाईकोर्ट में, वो पूर्णेश मोदी हाईकोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मेरे कोर्ट केस को जो स्टे लगाया हुआ है, रोक लगाई है, वो रोक उठा लो। और स्टे उठ जाता है और आता है वापस ट्रायल कोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब के पास और चलने लगता है। ये सब हुआ और निचली अदालत में, छोटी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसमें वो 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है। आप देखो 7 फरवरी, उसके बाद 16 फरवरी और 27 फरवरी को तो कोर्ट में आ जाता है और 23 मार्च को चलता है, 27 फरवरी से और 23 मार्च, 1 महीना भी नहीं होता है। और बिफोर दैट 23 मार्च को जजमेंट सुनाया जाता है और सीधे जैसे राहुल जी जाते हैं, उनको मैक्सिमम पनिशमेंट जो होती है डेफमेशन केस में, मानहानि के केस में 2 साल की सजा दी जाती है। इतनी जल्दी, इतनी हेस्ट। तो आपने जो संसद में जवाब मांगा, आपने तो केस चलाया तो नहीं, जजमेंट भी आ गया, पर इससे त्वरित वो जजमेंट, मैंने डेफमेशन के केस में 170 पेजेस का डेफमेशन का जजमेंट गुजराती में वो आ गया स्पीकर साहब के पास। ये हुआ था सूरत कोर्ट में 23 तारीख को 11 बजे। सर्टिफाइड कॉपी आते आते शाम हो जाती है। सही सिक्का वाली वकील लोग समझते हैं और क्लाइंट्स भी समझते हैं कि टाइम लगता है सही सिक्का वाली नकल आने में। और सुबह लोकसभा सेक्रेटेरिएट उनको निलंबित कर देते हैं एज अ सांसद, डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज दिस? इतनी हेस्ट, आपको इतना डर लग गया इस 7 सवालों से कि आपके मित्रता पर सवाल ना पूछे, ये पैसे किसका है पर सवाल ना पूछे, ये क्या LIC, SBI और EPFO के जो पैसे हैं, लोग के पैसे हैं, बचत के पैसे हैं, लोग विश्वास करके इस संस्थानों में पैसे रखते हैं, तो क्या हो गया आपको पूछा तो। और ये कौन सा रिश्ता है कि आप ऐसे मित्र को बचा रहे हो। लगता है कभी कभी आप सोच में पड़ जाते हो कि ये पैसे आपको सोर्स बताना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। कितना भागोगे, जवाब तो देना पड़ेगा कभी ना कभी। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पार्टियां लगाने से मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सबको बताने के लिए डेमोक्रेसी हो नहीं जाती है।
डेमोक्रेसी के लिए आपको सींचना पड़ता है डेमोक्रेसी को, इंस्टीट्यूशंस को। तो ये सारी बातें जो राहुल जी ने बताई तो सीधा ये अटैक हो गया उन पे। और ये क्या हुआ कि जो कहीं बाहर बोले थे वो इश्यू को लेके सदन में लेके आए कि भाई बाहर जाके आपने ऐसा बोला, जो सदन का मामला नहीं था। सत्ता पक्ष को सदन चलाना होता है, आपने सदन बंद कर दिया, आप चलाने नहीं देते, खड़े हो जाते हैं सारे बीजेपी के सांसद, नहीं चलेगा संसद। और जो बाहर का जो इश्यू है, जो इलेक्शन रैली में या कोलार में बोले, वो बाहर का वो संसद में लेके आते हो, तो आपको एक जुरिस्डिक्शन का इश्यू आपको समझ में नहीं आता है, आपको कहाँ जो लेना है। पर आपको टारगेट करना है कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी को, कि हम जवाब आपको नहीं देंगे। तो ये हुई बात डेमोक्रेसी की। और ये संस्थानों को, जो संस्थानों पे भी आक्रमण हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो हम देख रहे हैं। किसी को भी आप पूछो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात बता के मैं मेरी बात पूरी कर रही हूँ कि हम ये सारी प्रेस वार्ता इसलिए लेके जा रहे हैं हर जगह, हमको ये बात बताना है कि किस तरह डेमोक्रेसी को पहले डाइवर्ट करते थे, डिबेट तो होने नहीं देते सदन में। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिल आता है तो चिल्ला चिल्ली करते, 3 मिनट में बिल पास हो जाता है। भाई सांसदों को लोग चुन के भेजते हैं कि हमारा प्रश्न आप सदन में ले जाओ, हमारी बात रखो, इस पे डेलिबरेशन हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो, हर लोग का, हर एक एमपी का उसमें इनपुट हो, और फिर एक बिल अच्छा कानून बनता है। वो तो आप होने नहीं देते हो, पास कर देते हो बिल्स। तो सदन में ये हाल कर दिया है आपने, डेमोक्रेसी को पहले डाइवर्ट करते हो, इस बार तो आपने डेमोक्रेसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये कौन सा डर है और ये किस बात का आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है देश को? राहुल जी के प्रश्न का उत्तर ना तो पर देशवासियों को बताओ कि ये पैसे किसके हैं, ये आपका रिश्ता क्या है अदानी जी के साथ, आपको ये बताना डेमोक्रेसी के लिए, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया देख रही है, देशवासी भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। डिफेंस सेक्टर में, जब ऐसी बड़ी सेक्टर में इतने सारे 20,000 करोड़ है और एक चाइनीज़ नेशनल है अंदर, आप बताते नहीं हो कौन सा चाइनीज़ नेशनल इसमें है, आप बताते नहीं हो कि चाइनीज़ बॉर्डर पे क्या हो रहा है, आप कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये बात मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री आके जवाब दे, और ये जवाब की बहुत ताती ज़रूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी को आप पूरा इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो। धन्यवाद।